हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। हम लोग इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स की स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। क्लास 12th के फिजिक्स पढ़ने के अंतर्गत हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट और इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ चुके हैं, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में है। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टेट का है, और उसके बाद जा कर के थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का है। और हम लोग उस तीनों चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म पर आए हैं, जिसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से भी किसी बुक में लिखा रहता है, और एक चैप्टर का नाम ये भी आप कह सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये दोनों का क्या मीनिंग है, क्यों ऐसा लिखा गया, इस चैप्टर का क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और इस चैप्टर की डिटेल स्टडी करेंगे। आपके सिलेबस में जो सारे टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बेसिकली मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये हमारा चैप्टर का नाम है, जो कि एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर है। तो इसको समझने के लिए हम लोग पीछे के क्लास में जो पढ़े हैं उसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर जो पढ़ा, आपने देखा इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर आपने पढ़ा कि चार्ज जो था इज एट रेस्ट में था। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में, चार्ज रेस्ट में था, और यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड, जिसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा। इसके बाद अगला टॉपिक आपने पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें चार्ज मोशन में। इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर आपने इलेक्ट्रोस्टेट के अंतर्गत बहुत सारे आपने टॉपिक को पढ़ा। इलेक्ट्रिसिटी में भी आपने बहुत सारे टॉपिक को पढ़ा। आपने ये सारे टॉपिक को जो पढ़ा, ये सारे टॉपिक के बारे में बहुत पहले से जाना जा चुका था। बहुत पहले से कहने का मतलब 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले इस सब के बारे में जाना जा चुका था। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आपने मैग्नेटिज्म शब्द आप लोगों ने आज सुना। मैग्नेटिज्म कहने से आप लोगों ने मतलब मैग्नेट से शायद है, ठीक है, मैग्नेट। आप लोग अभी मैग्नेटिज्म का मतलब आपको लगता होगा मैग्नेट से रिलेटेड कुछ है। मैग्नेट के बारे में आपको पता है कि जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता। मैग्नेट अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, दैट मीन्स वहां पर भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्योंकि अट्रैक्ट करता है, आपने देखा था यहाँ पे चार्ज क्या करता था, चार्जेबल बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करता था। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस को ये क्या करता है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेट के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा जहां पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस हो, उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। द स्पेस अराउंड द मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो आप लोगों ने जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की स्टडी जो आपने जो किया है, इन सबों के बारे में 2000 साल पहले से ही
जाना जा चुका था, जिसकी आप लोगों ने स्टडी किया। लेकिन इस दोनों टॉपिक को रिलेट करने के बाद, इस दोनों टॉपिक को रिलेट करना, दैट मीन्स इस दोनों टॉपिक के बीच में संबंध स्थापित 200 साल पहले, 200 years ago, एक्सीडेंटली इस दोनों टॉपिक के बीच रिलेशंस हैं, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये एक्सीडेंटली पता चला। किनको पता चला? ऑर्स्टेड को। किनको? ऑर्स्टेड को। और कैसे पता चला? तो उनको अपने लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान, मतलब सेपरेटली 2000 साल पहले से हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में सेपरेटली हम जानते थे 2000 साल पहले से, जिसके बारे में हम लोग स्टडी भी कर चुके। लेकिन 200 साल पहले एक्सीडेंटली ऑन लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन बाय ऑर्स्टेड, जब वो लेक्चर ले रहे थे, तो उसी क्रम में उनको इस दोनों टॉपिक के बीच में रिलेशन का पता चला अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। किसके दौरान? ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड को एक्सपेरिमेंट के दौरान इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में भी कुछ संबंध है, उस संबंध के बारे में पता चला, जहां से हम इस दोनों को रिलेट कर पाए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम पड़ा। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, इस दोनों से रिलेटेड फिनोमेना को आगे बढ़ाया और उसके बारे में स्टडी की। लेकिन एट फर्स्ट 200 साल पहले 1820 में लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में क्या संबंध है, इनके बारे में ऑर्स्टेड ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट के दौरान जाना, जिसे हम ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है। ऑर्स्टेड का पूरा नाम हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड है, जो कि दानिश फिजिसिस्ट है। तो ये चीज़ है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे एट फर्स्ट ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये जो चैप्टर का नाम क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे क्यों है इसका नाम ऐसा। तो हेडिंग दीजिए ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। आप लोगों ने जाना कि लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन के दौरान इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच भी कोई संबंध है। उस संबंध के बारे में ऑर्स्टेड को पता चला एक्सपेरिमेंट के दौरान। उस एक्सपेरिमेंट को हम ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। और आज हम जानेंगे कि ऑर्स्टेड ने उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था और उससे क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, जिसके जरिए आगे के साइंटिस्ट ने उस पर काम कर पाए और आगे उनसे रिलेटेड फिनोमेना को आगे जान पाए। ओके, तो हेडिंग दीजिए ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। एक बार देख लेते हैं। चलिए, दिख रहा है ठीक से। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोगों को जानना है। 200 साल पहले 200 ईयर एगो 1820 में जब वो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट उन्होंने सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया और एक्सीडेंटली उनको ये पता नहीं था, कोई पर्पस नहीं था उनको कि ये चीज़ हमको खोजना है। एक्सीडेंटली ये चीज़ का पता चला। उन्होंने क्या किया, एक
एक वायर लिया, एक वायर लिया, वायर के पास एक मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास जो होता है, मैग्नेटिक कंपास को वायर के पास रखा, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास क्या करता है, मैग्नेट किसी जगह पर मैग्नेटिक फोर्स है या नहीं है, या मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है, उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या करेगा, इस मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होगी वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो एक वायर के पास जब उन्होंने मैग्नेटिक कंपास को लाया, जिसमें आपको पता है कि एक नीडल होता है जिसमें नॉर्थ और साउथ होता है, तो उन्होंने देखा कि एट फर्स्ट उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब इस वायर को बैटरी से कनेक्ट करके करंट का फ्लो करवाया गया तो उन्होंने देखा कि इस मैग्नेटिक कंपास के अंदर इसकी जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। समझ में आ रहा मैंने क्या कहा, इस मैग्नेटिक कंपास के अंदर इसके नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। जब इस वायर, करंट कैरिंग वायर, इस वायर के अंदर जब करंट का फ्लो करवाया गया तो उन्होंने देखा जैसे ही वायर के अंदर करंट का फ्लो होता है, ये मैग्नेटिक कंपास के नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ और वह डिफ्लेक्ट होकर के ऊपर चला गया। हम जानेंगे कि किस डायरेक्शन में गया और कैसे गया। आपने देखा ऊपर चला गया, तो सबसे पहले इस बात से पता चला कि करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक कंपास के नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ। इससे यह साबित होता है कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने का काउज क्या था, करंट कैरिंग वायर था। तो यहां से हम कह सकते हैं, और ऑस्टेड के इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट प्राप्त हुआ, वह रिजल्ट है करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेज मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि यहां से पता चला करंट कैरिंग वायर जो है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को कई बार दोहराया, ठीक है। उसके बाद क्या किया इन्होंने, करंट के अमाउंट को बढ़ाते गया। तो उन्होंने देखा कि करंट के अमाउंट को जैसे जैसे बढ़ाते गया, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन ज़्यादा होते गया, ठीक है। तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन ज़्यादा होने लगा, यानी कि जैसे जैसे करंट का अमाउंट बढ़ाया, मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुआ। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई, उतना ज़्यादा बढ़ गई। तो दूसरा रिजल्ट हम कह सकते हैं, पहला रिजल्ट तो ये, दूसरा रिजल्ट कह सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग करंट मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स मोर। ज़्यादा डिफ्लेक्ट किया, ठीक है, डिफ्लेक्ट्स मोर। सो we can say that
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उनका दूसरा रिजल्ट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग करंट। कोई दिक्कत? उन्होंने देखा कि जब करंट का अमाउंट बढ़ाया तो क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। इसका मतलब है कि करंट के अमाउंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। उसके बाद उन्होंने ये भी देखा, इस मैग्नेटिक नीडल को वायर के पास लाने की कोशिश किया, या फिर मैग्नेटिक नीडल के पास ही वायर को ले जाने की कोशिश की। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के जब क्लोज लाने की कोशिश किया गया तो देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और बढ़ गई। कैसे पता चला? इस मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन और होने लगा। इसको एक दूसरे के क्लोज लाने की कोशिश की गई तो क्लोज लाने के बाद पता चला कि इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होने लगा। इससे भी पता चला कि जितना ज़्यादा हम मैग्नेटिक नीडल को करंट कैरिंग वायर के पास रखेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। ठीक है, आप लोग देखे भी होंगे, जिस प्रकार के आप देखे होंगे मैग्नेट के जितना पास मैग्नेटिक सब्सटेंस को लाते हैं तो उस ज़्यादा तेजी से अट्रैक्ट करता है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड उससे ज़्यादा होती है। तो उसी प्रकार जिस तरह से ऑर्स्टेड ने मैग्नेटिक कंपास को करंट कैरिंग वायर के जितना क्लोज लाने की कोशिश किया, क्लोज लाया, तो क्या हुआ? मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा हुआ। तो इससे यह साबित हुआ कि करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक कंपास के बीच में दूरी कम होने से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी कि वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तीसरा हम रिजल्ट लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन सेपरेशन बिटवीन देम। सेपरेशन को कम किया तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुई? बढ़ गई। सेपरेशन को ज़्यादा किया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी घट गई। ओके, तो इस तरह से ये चीज़ें पता चला। अब एक और बात है, उन्होंने क्या किया, हालांकि मैंने बताया कि कई बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब उन्होंने एक और चीज़ किया, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, जब करंट के डायरेक्शन को चेंज किया तो उसने देखा कि मैग्नेटिक नीडल में भी के डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन चेंज हो गया। ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डिफ्लेक्शन इन needle deflection in needle of magnetic compass also reversed। ओके, तो ये रिवर्स कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि करंट कैरिंग वायर में करंट के डायरेक्शन को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। चौथा रिजल्ट आप ये भी लिख सकते हैं, on reversing the direction of current, direction of magnetic field also be reversed। ऑल्सो रिवर्स्ड। ओके, ये चीज देख,
अब ये ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बता दिया कि करंट कैरिंग वायर जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मतलब जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है वह करंट कैरिंग वायर बिहेव करता है। करंट कैरिंग वायर कहिए या फिर मूविंग चार्ज कहिए, ठीक है, वो क्या करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ओके, चलिए, तो अब आपने जान गया कि आपका जो चैप्टर का नाम था मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। आप समझ गए होंगे क्यों इस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हम लोग मूविंग चार्जेज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मूविंग चार्ज की वजह से, इसके बारे में अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। इसके सारे प्रॉपर्टी को, इससे रिलेटेड टॉपिक को हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। या फिर करंट का क्या मैग्नेटिक इफेक्ट है उसके बारे में जानेंगे। तो ये उन्होंने ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया कि करंट कैरिंग वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था फिजिक्स के क्षेत्र में, जिसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने इस रिसर्च के बाद, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के बाद उन्होंने अपनी बहुत सारी थ्योरियां दी और साइंस में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ इसके बाद, जिसके बारे में हम स्टडी भी करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि करंट कैरिंग वायर में ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वह किस तरह का होगा, इसको थोड़ा सा हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। इस सबको मिटा दें, इसको नोट डाउन कर लिए। यही सारा रिजल्ट है। बहुत सारे टीचर डिफरेंट तरह से बताते हैं, सब अपने अपने तरह से बताते हैं। कोई तो वहाँ देखने नहीं गया कैसे एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन जो रिजल्ट है वो यही है, ठीक है, रिजल्ट यही है। और कहने का मतलब यही है कि करंट कैरिंग वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का कॉज है। यानी कि करंट कैरिंग वायर सिंपल सा मतलब है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मतलब जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है वो करंट कैरिंग वायर की प्रॉपर्टी होती है। ओके, कैसे पता चला, जब मैग्नेटिक कंपास को उसके पास ला करके रखा गया। तो आगे चलते हैं, अब देखेंगे आगे हम डायरेक्शन के भी बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये सारे आगे टॉपिक में बात होगा। लेकिन फिलहाल ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोगों ने ये चीज़ जाना और इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया ये चीज़ जाना। अब हम डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलिए, ये वायर है सपोज कि जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है। इस वायर को आप अपने हाथ से पकड़ लीजिए, ठीक है, दाहिने हाथ से, और दाहिने हाथ से पकड़ करके करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में आप अपने अंगूठा को रख दीजिए, ठीक है। हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने क्या बोला ध्यान से समझिएगा। इस वायर को आप अपने हाथ से पकड़ लीजिए और इस प्रकार पकड़िए कि करंट का जो डायरेक्शन है वो थंब, करंट के डायरेक्शन में आपका थंब, तब आपकी उंगली, आपके जो हाथ जो है, ये उंगली कह सकते हैं, ये जो है जिस तरफ मुड़ सकती है वही डायरेक्शन किसका होगा। अब देखिए थंब के डायरेक्शन में इसको रखें, अब ये किधर मुड़ सकती है, इधर मुड़ सकती है, तो ये जो डायरेक्शन होगा वह डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का होगा। ओके, यानी कि इस करंट कैरिंग वायर की वजह से
इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक हर पॉइंट, अगर मान लीजिए यहां पर इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट कैरिंग वायर की वजह से। आपको तो पता है कि इस वायर की वजह से हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होंगे, ये सर्कुलर होगा, ठीक है, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक, ये सर्कुलर है, ठीक है। इसका जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। कैसे निकाले हम लोगों ने? आपको मैंने बताया कि थंब को करंट के डायरेक्शन में रख दीजिए, ये आपका जो बचा हुआ उंगली जिधर की तरफ मुड़ सकता है, ठीक है, वो इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। अब इस तरह से जब करंट नीचे की तरफ हो रहा है, बाहर की तरफ, तो ये होगा, दैट मीन्स ये डायरेक्शन होगा। ये डायरेक्शन होगा, ओके, ठीक, समझ में आ रहा है? अब एक और चीज समझ लेते हैं, आगे हम लोग डायरेक्शन के बारे में और आगे चर्चा करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की कितना वैल्यू होगी आगे हम बात करेंगे। अब एक इस चैप्टर में हम लोग इस डॉट और क्रॉस का बात करेंगे। ये डॉट और क्रॉस, इसका मतलब समझ लेते हैं। डॉट और क्रॉस आपको देखने के इस चैप्टर में मिलेंगे। डॉट का मतलब होगा और क्रॉस का मतलब होगा। क्रॉस का मतलब आज से समझ लीजिए करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू the plane of the paper। मतलब समझ लीजिए ये जो क्रॉस का मतलब होगा अंदर की तरफ जाता हुआ करंट, अंदर की तरफ। दैट मीन्स ये हमारा बोर्ड है, ये प्लेन है, ये समझिए बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर जाता हुआ, समझ में आ रहा है? उसको हम क्रॉस से डिपेंड करें, मतलब जो करंट अंदर की तरफ जाएगा या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर के बोर्ड के अंदर जाएगा, इनसाइड द बोर्ड, उसको हम क्रॉस से डिपेंड करेंगे, डिनोट करेंगे। अब डॉट का मतलब होगा करंट कैरिंग, करंट या मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, करंट या मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउटवर्ड, मतलब निकलता हुआ करंट, टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ओके, मतलब पेपर यहाँ की, पेपर का मतलब यहाँ पे बोर्ड हो गया, बोर्ड से बाहर ऐसे की तरफ, बाहर की तरफ आता हुआ, उसके लिए डॉट का प्रयोग करेंगे, अंदर की तरफ जाता हुआ के लिए क्रॉस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हम लोग इस साइन का प्रयोग, क्रॉस का मतलब होगा कि करंट कहिए या मैग्नेटिक फील्ड कहिए, अंदर की तरफ जाता हुआ इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जो हमारा बोर्ड है इसके परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, और डॉट का मतलब बाहर की तरफ। ये चीज़ें आपको याद रखना है इस चैप्टर में। अब आपको इसको भी समझ लेते हैं हम लोग, मिटा दें इसको। अब समझिए जब करंट अंदर की तरफ जा रहा होगा,
जब करंट अंदर की तरफ जा रहा है। डॉट का मतलब आपको बताया, करंट दैट मीन्स आपको मैंने बताया कि करंट को क्या करना है, अंदर की तरफ जा रहा है, उसके लिए सॉरी क्रॉस का प्रयोग करना। इसका मतलब हुआ करंट अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जब करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो आपको क्या बताया, करंट के डायरेक्शन में आपने किसको रख दीजिए, अंगूठा को रख दीजिए और इसको मोड़िए, इधर की तरफ मुड़ा, यानी कि अंदर की तरफ जाने के बाद इस प्लेन के ये जो डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा, ठीक है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड को आप एक और चीज जान लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है, बी से लिखेंगे। ठीक, ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। जब करंट बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, ये डॉट मतलब बाहर की तरफ, तब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप बाहर की तरफ कीजिए तो मुड़ेगा कैसे, इधर की तरफ, तो ये होगा। ये होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। कितना करंट, कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या होगा, ये सब। फिलहाल ये छोटे छोटे टर्म आपको बता दिए, मिटा दें इसको। चलिए आगे देखिए, आपने जो आज जाना, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लीजिए, जो कि आपको बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक, स्टैटिकल चार्जेज, स्टैटिकल चार्जेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। स्टैटिकल चार्जेज जो होता है क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है केवल। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग चार्ज, मूविंग चार्जेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। समझ में आ रहा है? और करंट कैरिंग वायर या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर current carrying conductor produces मैग्नेटिक फील्ड ओनली। अगले क्लास में हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अच्छे से बात करेंगे, उसके डायरेक्शन के बारे में, उसका यूनिट क्या होता है,
ये सारे चीज़ें और कितना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, ये सारी चीज़ अगले क्लास में बात करेंगे। आज हम लोगों ने ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट के बारे में जाना। आज हमने ये चीज़ जाना कि करंट कैरिंग वायर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जो कि ऑस्टेट ने एक्सपेरिमेंट के दौरान पता किया, तब से हम लोग ये चीज़ को जाना। ओके, जिसको हम ऑस्टेट एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए बहुत तरीके से, और जिसका रिजल्ट आपके सामने मैंने रखा। करंट का डायरेक्शन रिवर्स करके मैग्नेट दोनों को एक दूसरे के क्लोज ला करके दूर ले जा करके, दूसरा करंट की वैल्यू बढ़ा करके, तो ये तमाम चीज़ों का रिजल्ट आपको मैंने बताया। उसके बाद आपको डायरेक्शंस बताए। इसके बारे में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम आगे बात करेंगे, तो आगे और डायरेक्शन क्लियर होगा आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई करते रहिए।